अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ज़रगाम अफसल, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने रेट्स क्यों बढ़ाती हैं और इससे एंड यूज़र को, इन्वेस्टर को किस तरह से फ़ायदा होता है, और जो स्टेप सोसाइटी लेती है इन्वेस्टर और एंड यूज़र का इंटरेस्ट गेन करने के लिए, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं कि नहीं होते। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है। इसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस सोसाइटी से प्रॉफिट लिया जाए। एंड यूज़र का इंटरेस्ट क्या होगा कि क्या ये मेरे रहने के काबिल है कि नहीं। अब आप लोग क्या चीज़ें यहाँ पर नोटिस करते हैं कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़, वहाँ पर जो है फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि नहीं। ऑब्वियसली जो नई सोसाइटी बनेगी वहाँ पर तो ये ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन क्या देखा जाता है डेवलपर की प्रीवियस हिस्ट्री को, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को आया कि उसने अगर प्रीवियस कुछ डेवलप किया है तो उसकी आफ्टर सर्विसेज कैसे दी हैं। सेकंड, जो लोकेशन डेवलपर ने आप लोगों के लिए मुख्तस की है उस सोसाइटी की, उसके सराउंडिंग में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, उसके सराउंडिंग में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उसके सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं उनमें जो आबादी रहती है, उनको क्या सर्विसेज या क्या चीज़ें जो है फैसिलिटीज़, अम्यूनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। क्योंकि ऑब्वियसली शुरू के आप इसी चीज़ को असेस कर सकते हैं कि उस लोकेशन के ऊपर आया जो मैं प्रॉफिट, जो पैसे मैं देने जा रहा हूँ, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे भी हैं, डाउन पेमेंट की सूरत में भी है, वो मैच भी करते हैं वहाँ की लोकेशन के हिसाब से, या फिर सोसाइटी जो है वो हमसे ज़्यादा चार्ज कर रही है। इन्वेस्टर ये चीज़ नहीं देखता, वो ज़्यादा देखता है कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी अच्छी है और ये मुझे प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं दे सकता। अब यहाँ पे सबसे पहले सोसाइटी कोई भी लैंड जो है वो मुख्तस करेगी, सोसाइटी बनाएगी, प्री लॉन्च प्राइसेस देगी, तो इन्वेस्टर उसमें इन होगा। इन्वेस्टर इन होगा तो उससे पता चलता है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट से पता चलता है कि क्या वो सोसाइटी इस काबिल है कि वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर जो हमारे ओवरसीज़ हैं या फिर जो भी यहाँ पर लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं, वो अपना इंटरेस्ट ज़्यादा वहाँ पर शो करवाते हैं कि आया कि मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेफ है कि नहीं। इसमें फिर जैसे जैसे डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट करता जाता है, फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता जाता है, वैसे वैसे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है। उस वैल्यू के बढ़ने से एक जो चीज़ टर्म यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डिमांड एंड सप्लाई की, वो हमारे सामने आती है, जिसकी वजह से दो चीज़ें जो है वो हमारे सामने आएंगी कि या तो वो सोसाइटी जितनी उसके पास लैंड है उतनी ही फाइल सेल करे और इन्वेस्टर को फ़ायदा दे, या फिर ओवर सेलिंग करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रॉफिट लेने की कोशिश करे। तो जो अच्छी सोसाइटी होती हैं वो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा देती हैं, और अगर इन्वेस्टर को फ़ायदा हो रहा होगा तो ऑब्वियसली उस फाइल की डाउन पेमेंट के ऊपर ऑन होगा। एंड यूज़र यहाँ पर सोचने पे मजबूर होता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट अपने जो है वो प्लॉट लूँ कि ना लूँ, और आया कि 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है और 5 लाख रुपए वहाँ पर ऑन है, तो ऑब्वियसली वो सोचने में मजबूर होता है कि यहाँ पर मैं ऑन भी पे करूँ, डाउन पेमेंट पे करूँ, फिर इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करूँ, मैच्योर ये चीज़ होगी। फिर एक जगह से जब इन्वेस्टर निकलता है तो उसके रेट्स भी लूज़ होते हैं। जैसे सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ जो लोग डिस्कस करते हैं वो यही चीज़ें होती हैं। तो फिर क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज़ उनके बजट के अकॉर्डिंग जो है वो हम उनको सजेस्ट करते हैं। तो फिर इस जगह के ऊपर आके जो डेवलपर है वो अपने रेट्स को रिवाइज़ करता है सोसाइटी के, और ऑब्वियसली इन्वेस्टर को फ़ायदा हो रहा होता है और कहीं ना कहीं जो है वो एंड यूज़र को भी इसका फ़ायदा होता है जाके। एक तो ये फैक्टर हो गया। सेकंड जो फैक्टर हमने देखा है कि इन्फ्लेशन रेट्स पाकिस्तान में, अब की बात करूँ तो इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्वेस्टर अगर वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा वहाँ पर इन्वेस्ट करने से, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं वो सारी डिप में है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर भी ये चीज़ है, लेकिन उसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा अभी कि उससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जब भी कोई डेवलपर ज़ाहिर है अपनी सोसाइटी को डेवलप कर रहा होगा तो डिफरेंट चीज़ें जो जब महंगी हो रही हैं तो उसकी डेवलपमेंट के ऊपर भी असर पड़ेगा, और जिस प्राइसेस के ऊपर उसने सोसाइटी इनिशियल जो है वो लॉन्च की थी उसके ऊपर अब मुमकिन नहीं होता उसको डेवलप करने में, तो वो अपने पेमेंट प्लान को तब भी रिवाइज़ कर देता है। और जो पहले अगर उसके पास 2000 केनाल लैंड थी और उसने 1000 केनाल की फ़ाइलें दी थी, और सेकंड जो है वो अब मज़ीद जो है वो उसकी फ़ाइलें पर सेल करता है और उससे अपनी सोसाइटी को फिर से डेवलप करता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो आइडियल है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि कहीं भी आप इन्वेस्ट करेंगे अगर वो वहाँ पर डिप आता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूबती है। रियल एस्टेट के अंदर आपकी जो ज़मीन है वो कहीं नहीं जाती, वो वहीं की वहीं पड़ी है। वो 1 साल बाद ठीक हो जाए, वो 2 साल बाद ठीक हो जाए, वो 2-3 महीने के बाद जो है वो वहाँ पर रेट्स उसके बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्री होगी वहाँ पे हमने ये चीज़
नहीं देखी। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट फेज़। तो डेवलपमेंट में जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती जाती है वैसे वैसे जो है वो एंड यूज़र का रेट बढ़ता जाता है। इन्वेस्टर जो है वो अपनी फाइल्स को एंड यूज़र के हैंड ओवर करता जाएगा और जो उसकी हाइप है सोसाइटी की वो अच्छी खासी इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी वजह से वो अपने नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट्स को भी वहाँ पर लॉन्च कर सकता है डेवलपर। तो लास्ट चीज़ जो हमने यहाँ पर नोट किया कि इन्वेस्टर इस वक्त सोच रहा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो डिप है इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि इससे कैसे जो है वो फ़ायदा उठाना है आपने। जैसे मैंने पहले बताया कि ज़मीन की वैल्यू अगर कम भी है तो वो कहीं ना कहीं जाके बेहतर होगी, बजाय कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ आप लोग मूव करें। तो आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ आएँ अगर इस डिप से फ़ायदा उठाना है, जहाँ पर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के जो प्राइसेस हैं वो नीचे डाउन हो रही हैं। तो आप लोगों को चाहिए वहाँ पर अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्ट करें और जो फाइल्स हैं उसको थोड़ी देर के लिए रोक दें। तो इससे भी मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा स्टेप होगा आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो स्केयर करने में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आप मज़ीद भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो नंबर आप लोगों के सामने है, एनी टाइम आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। वी हैव नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ जो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।